डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम BCNF बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म स्टडी करने जा रहे हैं। ये नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आती है। अगर आपका टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड थर्ड में है, तो फिर आप BCNF की तरफ जाते हैं और फोर्थ नॉर्मल, इसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी है, यानी ये 3 और 4 के दरमियान में लाई कर रही है। इसको आप 3.5 भी बोल सकते हैं, 3.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये BCNF के नाम से जानी जाती है। इस एज फार इस डेफिनेशन देखिए, अ रिलेशन इज़ इन BCNF इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की। आपके टेबल में जो भी जो आप जिसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसमें जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, उन हर डिटर्मिनेंट जो है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट वैसे भी हो सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है ये मतलब कैंडिडेट की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि एक कैंडिडेट की आपको पता है कि तमाम एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, जबकि डिटर्मिनेंट ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बल्कि डिटर्मिनेंट सिर्फ किसी एक कोई एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट को भी अगर डिटर्मिन कर रहा है तो इट मीन्स वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी आपके टेबल में अगर जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनको कैंडिडेट की होना चाहिए। एक से ज़ायद अगर कैंडिडेट कीज़ भी हैं अगर आपके टेबल में, दैट इज़ आल्सो फाइन, ठीक है। कैंडिडेट कीज़ 1 2 3 हैं अगर, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं होना चाहिए कैंडिडेट की से हटकर। कोई एट्रीब्यूट जो है वो डिटर्मिनेंट के तौर पर सर्व नहीं करना चाहिए। ज़रा देखिएगा यहाँ पर, ज़रा आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टेबल्स की। ये एक टेबल है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सपोज़ इसमें अगर ए मेरे पास एक कैंडिडेट की है, क्यों ये कैंडिडेट की है? क्योंकि तमाम जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले BCDE इन सब को डिटरमिन कर रही है, दैट इज़ वाई ए इज़ सर्विंग एज अ कैंडिडेट की। इसी के अलावा इसी टेबल में एक और कैंडिडेट की भी है जो कि BC के नाम से है। देखिए BC से आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबको डिटरमिन कर रहे हैं, A D और E। BC से आप BC को तो कर ही सकते हैं ना ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ आप A D और E को भी कर, इट मीन्स आप जितने भी सब एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। तो इट मीन तो A भी आपका डिटरमिनेंट हो गया, कैंडिडेट की हो गई। यहाँ A भी है, A, ठीक है, A इटसेल्फ तो कर ही रहा है। A भी आपका कैंडिडेट की हो गया, और दूसरी कैंडिडेट की इस टेबल में कौन सी है? BC। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली और ये जो है तमाम टेबल के एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ एक और डिटर्मिनेंट भी पाया जाता है, दैट इज़ D से E, यानी आप D से E को भी डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये D जो है ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, ये कैंडिडेट की आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आप जस्ट E को डिटरमिन कर रहे हैं, बाकी ABC को डिटरमिन नहीं कर रहे। इट मीन्स ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी BCNF की वायलेशन है। BCNF कहती है टेबल में जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, 2 हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, वट एवर, वो सब की सब क्या हों? कैंडिडेट कीज़ हों, ठीक है। और सब को आइडेंटिफाई करें, सब एट्रीब्यूट्स को करें यूनिफॉर्मली। लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी एक कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट कोई किसी और दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। राइट। अब जरा देखिए, वैसे क्या ये अब हम BCNF की तरफ आए हैं। आपको पता है कि BCNF पर आने से पहले आपका जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? देखिए, ये अगर आपके पास A कैंडिडेट की है, BC मिलकर भी कैंडिडेट की है, ठीक है, तो इस टेबल में जो प्राइम या की एट्रीब्यूट्स हैं कौन कौन से हैं? A B और C, ये तीनों प्राइमरी की, ये तीनों आपकी कैंडिडेट कीज़ में फॉल कर रहे हैं, तीनों मिलकर। अलग वैसे तो अलग अलग, A अलग है, BC अलग है कैंडिडेट की, ठीक है, लेकिन इन तीनों को आप कहेंगे की एट्रीब्यूट्स। जबकि D और E कैंडिडेट की से बाहर के एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पर जो ये जो है क्या कहते हैं, ये जो डिपेंडेंसी है, D से आप E को अगर फाइंड कर रहे हैं, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट से दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को आप डिटरमिन कर रहे हैं, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही है। यानी ये टेबल पहले हम देख रहे थे BCNF में तो नहीं है, हमने देखा भाई यहाँ पर इन दो के अलावा एक तीसरा डिटर्मिनेंट भी है जो कि कैंडिडेट की नहीं है, लेफ्ट साइड पर ये D कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बाद में हमने देखा जनाब ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन की से आप दूसरे नॉन की को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, बाद में ही आप इसको फिर BCNF में लाएंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि टेबल ऑलरेडी आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है और फिर आप देखते हैं यार ये BCNF में नहीं है, इसको BCNF में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ABC एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के, और इसमें दो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक AB C को डिटर्मिन कर रहा है कि AB दोनों मिलकर C को डिटर्मिन कर रहे हैं, साथ ही C आपका B को भी डिटर्मिन कर रहा है। अब आपसे मेरा सवाल है कि इसकी जो ये AB कैंडिडेट की है, मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ है, ठीक है, A और B मिलकर कैंडिडेट की के तौर पर सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं? यहाँ पे बच्चे देखो एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, दैट इज़ C। अब तो इट मीन्स अगर एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है तो इट मीन्स आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स हों वो अगर आपस में डिपेंड भी कर रहे हैं एक दूसरे, जिस तरह यहाँ कर रहे थे D और E आपस में एक दूसरे को, ये D E को डिटरमिन कर रहा था, ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ जस्ट एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, इट मीन्स ये टेबल आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है ऑलरेडी, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पाई नहीं जाती, राइट। तो इट मीन्स ये टेबल आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ हमने देखा यहाँ एक और डिटर्मिनेंट भी पाया जाता है C से E, यानी आप इस C से इस B को भी डिटर्मिन करें, A B मिलकर C को तो कर ही रहे हैं, ऐसे ये दोनों मिलकर इसको तो कर ही रहे हैं, लेकिन C से आप नॉन की एट्रीब्यूट से आप एक की एट्रीब्यूट को भी डिटर्मिन कर रहे हैं, C से आप B, और ये C जो है ये आपका जो है कैंडिडेट की भी नहीं है, ये क्या है, सिंपल डिटर्मिनेंट है, दिस इज़ नॉट अ कैंडिडेट की। जबकि BCNF कहता है कि हर डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की होना चाहिए। जिस तरह ये AB है, ये कैंडिडेट की अगर है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल में सबको डिटरमिन कर रही है, वो इत्तेफाक से C रह गया था पीछे, तो C को डिटरमिन कर रहा है AB, जबकि ये कैंडिडेट की नहीं है, C आपका जस्ट B को कर रहा है। अगर C A को भी डिटरमिन कर रहा होता, AB मिलकर, यानी C अगर A और B दोनों को डिटरमिन कर रहा होता तो फिर C हो जाती कैंडिडेट की, मगर ऐसी बात नहीं है। तो इट मीन्स ये टेबल आपका BCNF में नहीं है, थर्ड में है मगर BCNF में नहीं है। आगे ज़रा देखिए, ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें कुछ डिपेंडेंसीज गिवन है, 4 डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंस गिवन है। A से आप किस को डिटरमिन कर रहे हैं? B C D को। A से आप A को तो कर ही सकते हैं, यानी या A से आप सब को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। B से भी आप सबको डिटरमिन कर रहे हैं, C से भी, D से भी। इट मीन्स इस टेबल की तमाम A B C D इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कीज़ हैं। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये टेबल BCNF में है? यस, ये टेबल BCNF में है, क्योंकि इस टेबल में 4 कैंडिडेट कीज़ हैं और इसमें यानी 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं और सब की सब कैंडिडेट कीज़ हैं इत्तेफाक से, AB BB CB और DB सब की सब कैंडिडेट कीज़ हैं। अगर इनमें सपोज़ कोई एक होता, D है, जिस तरह ये A और B को कर रहा होता, C को ना कर रहा होता, तो फिर हम कहते हैं जनाब कि ये D जो है ये कैंडिडेट की नहीं है, ये सिर्फ एक डिटर्मिनेंट है, और ये 3 फिर जो है ना हम कहते हैं ये 3 कैंडिडेट कीज़ हैं, ठीक है। तो ये और फिर ये हम कहते हैं ये टेबल आपका BCNF में ना होता है, लेकिन इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में ये आपका टेबल BCNF में है, क्योंकि तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं चारों के चारों वो इसमें सब के सब कैंडिडेट कीज़ के तौर पर हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। ज़रा देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब ज़रा हम लेते हैं। ये मेरे पास एक फर्दर आपको देखिए एक स्टूडेंट का टेबल है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये वाला टेबल, ये टेबल BCNF में है या नहीं है, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ टिक मार्क नज़र आ रहे हैं, एक रोल नंबर और CNIC, ये दोनों अलग से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कीज़ के तौर पर हैं। क्यों? क्योंकि आप रोल नंबर से इन तीनों को मालूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको CNIC दे दूँ, आप ये बाकी 3 एट्रीब्यूट्स भी सब के सब उससे मालूम कर लोगे, तो ये भी एक प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह CNIC भी प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो ये मीन्स टेबल में 2 कैंडिडेट कीज़ हो गई, दिस वन एंड दिस वन। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये टेबल BCNF में है या नहीं। तो इस टेबल में बेटा देखो 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक आपका रोल नंबर है, रोल नंबर से आप इन तीनों को ये देखें यहाँ तीनों डिटर्मिन हो रहे हैं। एक आपका CNIC है, CNIC से ये तीनों डिटर्मिन हो रहे हैं, जबकि नेम और एज ये आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्राइमरी की से बाहर के एट्रीब्यूट्स, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को डिटर्मिन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो इट मीन्स तो हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है टेबल, कोई यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। और इस टेबल और ये टेबल BCNF में भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ये देखें 2 डिटर्मिनेंट्स हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ हैं। अगर ये कैंडिडेट इनमें से कोई एक डिटर्मिनेंट होता है, ये वाला सपोज, जो कि इसको डिटर्मिन कर रहा होता, ठीक है, या इन दो को कर रहा होता है या किसी और तीसरे को चौथे को ना कर रहा होता, तो फिर हम कहते हैं यार ये डिटर्मिनेंट तो है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है, तो फिर इट मीन्स ये टेबल BCNF में नहीं। क्योंकि इत्तेफाक से यहाँ जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं एक दो, दोनों के दोनों क्या हैं, कैंडिडेट कीज। इट मीन्स दिस टेबल इज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर एंड BCNF, ठीक है, BCNF तक तमाम ये कंडीशंस पूरी कर रहा है। अच्छा, एक और बात मुझे याद रखिएगा, आपका मैं इस तरह से अगर एक बनाऊँ ना सिनेरियो, ये BCNF है, ठीक है, BCNF के बाद इससे पहले आपका टेबल होना चाहिए 3NF में, और 3NF से पहले जनाब उसको होना चाहिए 2NF में, और उससे पहले आपका टेबल होना चाहिए 1NF में। यानी अगर BCNF में है तो 3NF के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो 3NF तो है, और अगर 3NF है तो वो 2NF भी है यकीनन, क्योंकि वो 2NF की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, और अगर 2NF है तो वो 1NF भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से आप फर्दर जो है ना फर्दर और डाउन और स्ट्रिक्टर होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं फर्दर उसके लिए। अब बच्चे एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो हम ज़रा देखते हैं। हमारे सामने एक सिनेरियो है, ये एक टेबल है, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट एंड एडवाइज़र। अब यहाँ पर इस टेबल में बच्चे अनॉमलीज़ हैं। इस टेबल को हमने लाना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ये है टेबल ऑलरेडी, और इसको हमने BCNF में लाना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? क्योंकि इसकी तरह देखिए, ये एक कैंडिडेट की है ये वाली, और ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट है तो ऑब्वियसली ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसमें कुछ अनॉमलीज़ पाई जाती हैं। आपको याद है ना कि हर इजाफी नॉर्मल फॉर्म में जब आप जाते हैं तो कुछ अनॉमलीज़ को रिमूव करते हैं तो फिर ही जाते हैं। तो इट मीन्स अगर आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF पर मूव करना है तो इस टेबल में से कुछ अनॉमलीज़ को माइनस करना पड़ेगा। ये टेबल ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, क्योंकि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। जिस तरह सब्जेक्ट से आप एडवाइज़र मालूम नहीं कर सकते, आप एडवाइज़र से स्टूडेंट ये सब्जेक्ट तो मालूम कर सकते हो लेकिन इससे ये मालूम नहीं कर सकते। इट मीन्स ये पार्शियल डिपेंडेंसी का केस नहीं है, ये टेबल आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है क्योंकि इसमें एक ही नॉन की है और नॉन की से किसी और नॉन की को आप डिटरमिन नहीं कर रहे, तो ये थर्ड में भी हो गया। लेकिन ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, फोर्थ नॉर्मल सॉरी BCNF में ये नहीं है। BCNF के लिए इसमें देखिए कितने, इसमें पहली बात ये कि इसमें कितने जो हैं डिपेंडेंसीज पाई जाती हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि इसमें कितनी डिपेंडेंसीज पाई जाती हैं? इसमें बेटा 2 डिपेंडेंसीज पाई जाती हैं। स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट से आप एडवाइज़र को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जबकि एडवाइज़र से आप सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब पहले आप ज़रा ये समझ लें कि ये सिनेरियो क्या है। देखें, एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और इस सब्जेक्ट का जो एडवाइज़र है वो प्रोफेसर A हैं, कोई प्रोफेसर हैं वो A हैं। आप ये अज्यूम कर लें, यहाँ कुछ मैंने बिजनेस रूल्स लिखे हुए हैं। आप ये देखें, ये जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, ये वाली, ये जो एरोज़ मैं लगाता हूँ, ये ऑलरेडी इन बिज़नेस रूल्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। हर अदारे के बिज़नेस रूल्स डिफरेंट होते हैं और ये डिपेंडेंसीज आपको पहले से पता होती हैं। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको जो भी अदारा होगा जिसने बनवाना होगा डेटाबेस, वो आपको इन डिपेंडेंसीज़ के साथ या वो आपको प्रोवाइड करेगा ये बिज़नेस रूल्स, और इन बिज़नेस रूल से ये डिपेंडेंसीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती हैं। ऑलरेडी कोई भी आप क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो डिपेंडेंसीज़ जो है वो उसमें गिवन होती हैं और वो आपको आइडेंटिफाई करके फिर आप फर्दर नॉर्मलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो ये जो बिज़नेस रूल्स हैं मेरे पास, मैंने इनसे ये डिपेंडेंसीज़ देखें बनाई हैं। इसमें ये है कि एक स्टूडेंट एक से ज़ायद सब्जेक्ट्स ले सकता है, पहली बात। एक स्टूडेंट कैन पिक ओनली 1 एडवाइज़र फॉर ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में वो एक ही एडवाइज़र रख सकता है, 2 नहीं या ज़्यादा नहीं रख सकता। बहुत सारे एडवाइज़र्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है, उनमें से कोई एक पिक कर सकता है स्टूडेंट, जबकि हर एडवाइज़र जो है वो मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट में एडवाइज़ करेगा,
वो एक से ज़्यादा कोर्सेज में एडवाइस नहीं करेगा। ये रूल्स हैं, इनके तहत ही आप ये बना सकते हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको अनॉमलीज़ के बारे में भी बता दूँ। अनॉमलीज़ इसमें क्यों, कहाँ पाई जाती है। सपोज़ इसमें इंसर्शन अनॉमली कैसे पाई जाती है। मैं सपोज़ हमारे एक नए एडवाइज़र साहब आए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के, मैं उनका डेटा यहाँ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। जब तक उनको कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होता तब तक मैं इस टेबल में उनकी एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। सपोज़ इंग्लिश में आए हैं प्रोफेसर ई, मैं यहाँ लिखूँगा मगर स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक मसला है। इंसर्शन, दिस इज़ कॉल्ड इंसर्शन नॉर्मली। मैं अगर डिलीट करता हूँ S2 का रिकॉर्ड तो पता लगता है जिस प्रोफेसर सी का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, केमिस्ट्री में वो एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अनॉमली है, दिस इज़ कॉल्ड डिलीशन अनॉमली। सिमिलरली एक मॉडिफिकेशन अनॉमली होती है, जिस तरह मैं कहता हूँ जनाब S3 ने एक सब्जेक्ट चेंज किया, मैथ के बजाय वो इंग्लिश में एडवाइज़र रखना चाह रहे हैं, और उन्होंने जब चेंज किया तो ज़ाहिर है प्रोफेसर भी चेंज होंगे, ठीक है। इंग्लिश यहाँ वो करेंगे तो ज़ाहिर है जब उनको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये दो जगह पर चेंज करना पड़ रहा है, एक चीज़ चेंज करने से दो जगह पर चेंज करना पड़ रहा है। तो ये भी आपकी क्या है, मॉडिफिकेशन अनॉमली। जब आप इसको BCNF में ले आएंगे तो ये तीनों अनॉमलीज आपकी ओके हो जाएंगी, ठीक, रिमूव हो जाएंगी। तो ज़रा हम देखते हैं इसमें अब इस हवाले से। ये आपके सामने बच्चे डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, फ़िलहाल इस टेबल में एक ये वाली कैंडिडेट की है, दिस वन इज़ योर कैंडिडेट की। क्यों कैंडिडेट की है, क्योंकि ये वाली कैंडिडेट की एडवाइज़र को या जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको फाइंड कर रही। ये कैंडिडेट की नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी को मालूम नहीं कर रही, जस्ट सब्जेक्ट को फाइंड कर रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, इस टेबल की कैंडिडेट की। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि आप इसको BCNF में लाना है, ज़ाहिर है BCNF में लाने के लिए इसमें ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट वो कहता है, अभी BCNF कहती है कि हर डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की होना चाहिए। ये जो एडवाइज़र है ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये वायलेशन है। हर डिटर्मिनेंट को, जिस तरह ये डिटर्मिनेंट है उसको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। अब इस सिनेरियो में आप इसको आप किस तरह से BCNF में लाएंगे, ये वाला जो टेबल है, इसके लिए बच्चे आपको टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने पहले जब डिपेंडेंसी होती थी आपके पास, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती थी या पार्शियल होती थी, आप उसके अकॉर्डिंगली टेबल को डिवाइड करते थे। तो ये जो डिपेंडेंसीज है आपकी, ये पार्शियल भी नहीं है, ठीक है, ना ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये ज़रा अलग से है, क्योंकि ये एक नॉन की एट्रीब्यूट से आप की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहे हैं। इससे पहले आप की से नॉन की को कर रहे थे या फिर नॉन की से नॉन की को कर रहे थे, जबकि ये आपका नॉन की से की एट्रीब्यूट को, ये कैंडिडेट की है ना, कैंडिडेट की का एक सबसेट है, ये जो आपकी कैंडिडेट की है उसका एक सबसेट है, ये इसको आप डिटरमिन कर रहे हैं की एट्रीब्यूट को। तो ये एक अलग से डिपेंडेंसी है। अगर इस तरह का कोई केस है तब भी आपने टेबल को स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, और एडवाइज़र का आप अलग से टेबल बना दें। फॉर एग्जांपल मैंने ये अलग टेबल बना दिया, इस वाली डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली ये एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल में ये एडवाइज़र है, जबकि इसकी प्राइमरी की आपने ये रखनी है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये आपने ये जस्ट एडवाइज़र इसकी प्राइमरी की है, और इसमें ये एडवाइज़र रिपीट नहीं होगा, A B C and D और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ आ जाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। और यही एडवाइज़र एक दूसरे टेबल में, और दूसरा टेबल किसका बनेगा, स्टूडेंट का, ये वाला जो स्टूडेंट है इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तो इट मीन्स ये यहाँ पर एज फॉरेन की के तौर पर आएगा, जो, और ये दोनों मिलकर इस टेबल की प्राइमरी की बना रहे होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर ये प्रोफेसर ए रिपीट भी हो सकता है, देखें ये रिपीट हो रहा है, प्रोफेसर ए से स्टूडेंट 1 भी पढ़ रहा है और प्रोफेसर ए से स्टूडेंट 3 भी रीड कर रहा है, एडवाइस ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पर ये एज फॉरेन की के तौर पर आ रहा है, राइट। तो बच्चे आप ज़रा देखिए, ये जो टेबल है पहले ये BCNF में नहीं था, अब ये आ गया BCNF फॉर्म में, ठीक है। और वो अनोमलीज भी अब आपकी रिमूव हो गए हैं। अब आपने अगर इंसर्ट करना है, सपोज आपने एक नया एडवाइज़र अगर आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नया एडवाइज़र आते हैं, आप यहाँ उनको इजीली ऐड कर सकते हैं, ई करके आप उनको इंग्लिश कह सकते हैं, ठीक है। या आपने अगर कोई स्टूडेंट है, जिस तरह एक थी आपकी कौन सी अनोमली थी, S2 वाली है, S2 वाली अगर आप डिलीट करते हैं S2 को, सपोज आप S2 को डिलीट कर देते हैं, तो इससे आपका जो प्रोफेसर सी का रिकॉर्ड है अपनी जगह पर केमिस्ट्री ऊपर आते हैं,
तो वो इंटैक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। इसी तरह से जो पहले नॉर्मली थी आपकी मॉडिफिकेशन नॉर्मली, जिस तरह आप S3 ने अगर मैथ के बजाय इंग्लिश रख लिया, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ S3 जो है आपने अगर इंग्लिश रख लिया अगर, तो S3 यहाँ पर क्या लिख कर देगा, प्रोफेसर ई कर देगा। जस्ट ने एक ही एंट्री करनी है यहाँ पर, प्रोफेसर ई। तो इस तरह से आपके तीनों नॉर्मलीज जो हैं वो यहाँ पर ओके हो जाएंगी। तो बच्चे ये जो टेबल था आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में था। असल में ये जो BCNF है ना, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म को आप फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं कहा, इसको कहा BCNF। और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कुछ इजाफी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके टेबल में जब काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग समटाइम्स कैंडिडेट कीज़ आ जाती हैं तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्रॉब्लम करती है। तो इसके तो बच्चे ये आपकी अब BCNF तक हो गई। कल से हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उनको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।